हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्यं श्रीवैजनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री वैजनाथं तमहं नमामि। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। कथा प्रसंग चल रहा था राजा मनु और माता शत्रुपा प्रसंग, श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग। कथा हुई थी कि भगवान प्रकट हुए, राजा मनु ने उनसे वरदान मांगा। क्या वरदान मांगे राजा मनु? कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाऊ। अचाहिय तुम्हि समान सुत हरिशन कवन दुराव। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कि निज अनुरूप खोजऊं कहाँ जाई, मैं तव तनय होब निपयाई। हे राजन, हमारे समान दुनिया में तो मैं ही हूँ, अपने समान मैं कहाँ खोजने जाऊं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। माता भगवान ने राजा मनु को वरदान दिया, बेटा बनकर आने का वादा किए। और तब माता शत्रुपा जी को देखे भगवान कि हाथ जोड़कर खड़ी थी। माता शत्रुपा जी से भगवान कहते हैं, आहा, कहते हैं कि सतरूपहि बिलोकी कर जोरे। सतरूपहि बिलोकी कर जोरे। देवी मांगू बर जो रुचितोरे। देवी मांगू बर जो रुचितोरे। शतरूप ही बिलोकी कर जोरे। और शत्रुपा जी से भगवान कहते हैं कि हे देवी, आपके रुचि में, आपके अभिलाषा में जो है वो वरदान आप भी मांग लीजिए। माता शत्रुपा जी कहते हैं हाथ जोड़ते हुए कि जो बरनाथ चतुर बर मांगा। जो बरनाथ चतुर बर मांगा। सोई दयाल मोहे अति प्रिय लागा। सोई दयाल मोहे अति प्रिय लागा। कहती कि हे प्रभु, जो राजा ने, मेरे स्वामी ने जो वरदान मांगा है वो वरदान हमें बहुत प्रिय लगा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, आपने भी तपस्या किया है, इसलिए आप भी वरदान मांगो जो आपके इच्छा में है। माता शत्रुपा जी कहती हैं कि प्रभु परंतु सूठी होत ढिठाई। यद्यपि भगत हित तुम्हीं सोहाई। हे प्रभु, अब मैं मांगती हूँ तो ढिठाई होती है। अब तो आप पूरा वरदान जो भी है, राजा ने, मेरे स्वामी ने मांग लिया है आपको बेटा बनकर आने का। अब हमको भी वरदान मांगना है तो ये बहुत घृष्टता होगी। भगवान के बार बार कहने पर माता शत्रुपा जी कहती हैं कि तुम ब्रह्मादि
जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हो, सबके ऊर में आप विराजमान हो, अंतर्यामी हो, तो जो हमारे मन में चल रहा है वो आप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आप स्पष्ट रूप से कहिए। तब माता शतरूपा जी कहती हैं, आहा, कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। हे प्रभु, वही सुख हमको चाहिए, वही गति चाहिए, और वही सोई कौन है? 4 बार 6 बार इसमें सोई शब्द का प्रयोग हुआ है। संत लोग कहते हैं, पूज्य संत लोग, कि सोई का मतलब माता जानकी जी। क्यों? कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। 6 बार सोई शब्द का। और माता जानकी जी का भी संबोधन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोई शब्द से कर रहे हैं। कब? एक बार पुष्प वाटिका प्रसंग में बाबा लिखते हैं, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। यही जनक की पुत्री हैं। और दूसरा कि भृकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। सोई शब्द का से संबोधित किया गया है माता जानकी जी को। इसलिए माता शतरूपा जी ने सोचा कि भगवान को तो इन्होंने बेटा के रूप में मांग ही लिया है, तो मैं भी माता लक्ष्मी को, सीता जी को बहू के रूप में मांग लेती हूँ। माता जी ने का वरदान जो था वो भगवान ने पूरा किया। और कहते हैं भगवान कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। हे माँ, हे देवी, आपके मन में जो भी रुचि चल रही हो, जो भी इच्छा हो, वो सब कुछ मैंने दे दिया। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो जो रुचि, जो भी अभिलाषा आपके मन में है, वो सब कुछ मैंने दे दिया। भगवान ने राजा मनु को वरदान दिए, माता शतरूपा को वरदान दिए। और फिर जब भगवान चलने लगे, भगवान कहते हैं माता शतरूपा जी से कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, अमिटहीन कबहू अनुग्रह मोरे। अभी भगवान बेटा नहीं बने हैं, इसके पहले ही माँ शतरूपा जी को माँ मान लिए। कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारा जो विवेक है कभी मिटेगा नहीं मेरे कृपा से। और भगवान जो चलने के हुए तो राजा मनु ने फिर पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। और राजा मनु कहते हैं कि बंदी चरण मुनि, बंदी चरण मनु, कहे वो बहोरी, अवर एक इच्छा प्रभु मोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर गए और कहे कि हे प्रभु, एक और विनती है, छोटी सी विनती है। भगवान ने कहा कि अब क्या रह गया।
ऐसे उदार हमारे भगवान हैं कि जितना मांगो उतना देने के लिए तैयार बैठे हैं। राजा मनु चरण पकड़कर कहते हैं कि सुत विषयिक तव पदरति होई। मोहे कहते हैं कि सुत विषयिक तव पदरति हुई, माने पुत्र का प्रेम पिता के चरण में होता है, लेकिन मेरा प्रेम पुत्र के चरण में हो। जब आप हमारे पुत्र बनकर आएंगे तब मेरी प्रीति, मेरा अनुराग आपके चरणों में हो, ऐसा वरदान मैं मांग रहा हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुत्र के चरण में पिता का प्रेम यदि होगा चरण में, तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे, बाप को, पिता को मूर्ख कहेंगे। राजा मनु कहते हैं कि सुत, कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया के लोग मूर्ख कहें, जाहिल कहें, चाहे जो कहें, हमको कोई परवाह नहीं है। सुत विषयिक तव पदरति होई, मोहे अति मूढ़ कहे कि न कोई। यदि कोई हमको मूर्ख भी कहेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मेरा प्रेम कैसा हो आपके प्रति? सत्य प्रेम हो। जिस तरह से मछली और जल का प्रेम है कि जल के बिना मछली तड़प तड़प कर जान दे देती है, फनी के बिना, मणि के बिना फनी यानी सर्प मणि के बिना अपना प्राण दे देता है, उसी तरह से मेरा भी प्रेम आप में सत्य प्रेम हो। कहते हैं कि मणि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हारे अधीना, मम जीवन तिमी तुम्हारे अधीन। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, मणि के बिना फनी नहीं रह सकता, वैसे ही आपके बिना मैं न रह सकूं, आपके अधीन मेरा जीवन हो। और ऐसा कहते हुए राजा मनु पैर पकड़े रहे, अचकाही रहे वो, अचकाही चरण पकड़ी गई रहे वो, एव मस्तु करू नानिधि कहे वो। ऐसा कहते हुए चरण छोड़ ही नहीं रहे हैं। तब भगवान ने एव मस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। फिर भगवान ने कहा राजा मनु और माता शत्रुपा जी से कि अब तुम मायानु शासन मानी, अब सहूँ जाई सूर पति राजधानी। अब मेरा आदेश मानकर आप लोग सूरपति यानी इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करिए। अतः करी भोग विलास, तात गए कछु काल पुनी, अहोई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। और कहे कि हे राजन, वहाँ जाकर भोग विलास करिए, और जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपको आपके यहाँ बेटा बनकर आऊँगा। ऐसा वरदान देते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो कथा राजा मनु और माता शत्रुपा का जो प्रसंग था यहाँ तक समापन विश्राम हुआ। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय दादा परशुराम। आप सबों को प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।